हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विकेश 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं जो विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव पढ़ा रहे थे कल, जो क्वेश्चन कराए थे उसके बारे में हम न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। न्यूमेरिकल्स एक दो देख लेते हैं। लिखिए, यदि 140 वोल्ट विभवांतर यदि 140 वोल्ट विभवांतर वाले विद्युत उपकरणों द्वारा 12 कूलाम आवेश 12 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है तो उपकरण में व्यय ऊर्जा का मान क्या होगा। एक क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, किसी विद्युत हीटर में, तब बताता हूँ दोनों। किसी विद्युत हीटर में, चलिए पहले बता देते हैं। ठीक है, देखिए, यदि 140 वोल्ट, हमने कल 3 फार्मूला बताए थे, 3-4 फार्मूला बताया था कि विद्युत ऊर्जा W बराबर क्या होता था, VIT है ना, I स्क्वायर RT। ठीक है, I स्क्वायर RT और V स्क्वायर T/R ये होता था। हमने एक फार्मूला बताया भी था, ये कहाँ से आता है, हमने वीडियो पब्लिश कर दिया है, जा कर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। ये पूरा जूल में आता था, ये आता था फार्मूला। हमें इसमें कह रहा है कि व्यय ऊर्जा ज्ञात कीजिए, यानी W का मान पूछ रहा है। व्यय ऊर्जा यानी ये ऊर्जा है हमारी, व्यय ऊर्जा जो W को मान पूछ रहा है। यहाँ V की वैल्यू दिया है, सिंपल क्वेश्चन है। V की वैल्यू दिया है 140 वोल्ट। कितना दिया है? 140 वोल्ट दिया है। Q का मान कितना दिया है? 12 कूलाम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 12 कूलाम दिया हुआ है। ये दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, बताइए। दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है V बराबर W/Q। ठीक है, W का मान पूछ रहा है तो W बराबर V इंटू Q। इसमें एक इन्वॉल्व कर लो, W बराबर V इंटू Q को भी, क्योंकि इसी से सभी फार्मूले आया थे, है ना। V की वैल्यू चेंज कर दें, कभी इसकी वैल्यू चेंज कर दें, है ना। अब इसका मल्टीपल कर लें। 140 का अगर 12 मल्टीपल करेंगे तो 12 चौक 48, 8 है ना, और 12 4 1640 जूल हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, किसी विद्युत हीटर में 3 एम्पीयर की धारा, कितनी एम्पीयर? 3 एम्पीयर की धारा 20 सेकेंड में, 3 एम्पीयर की धारा 20 सेकेंड के लिए प्रवाहित होती है। कितने सेकेंड के लिए? 20 सेकेंड के लिए प्रवाहित होती है। 20 सेकेंड के लिए क्या होती है? 20 सेकेंड के लिए क्या होती है? प्रवाहित होती है। ठीक है, यदि हीटर तार का जो प्रतिरोध है ना, जो तार का जो प्रतिरोध है 250 ओम है, 250 ओम हो तो 250 ओम हो तो हीटर में कितनी ऊर्जा होगी? हीटर में कितनी ऊर्जा होगी? इसमें गिवन क्या है? I गिवन है, I 3 एम्पियर, T बराबर 20 सेकेंड, है ना, दिया हुआ है। और प्रतिरोध ओम दिया हुआ है, R बराबर 250 ओम। ऊर्जा की बात बोल रहा है ना। तो ITR में क्या रिलेशन है? तो W बराबर, ये फार्मूला था ना, I स्क्वायर RT, तो इसी को लगा देंगे, है ना। हमने बताया था, अभी बताया हूँ। ठीक है, ऊपर ये देखो, W बराबर VIT, I स्क्वायर RT, V स्क्वायर T/R और W बराबर V इंटू Q, है ना।
अब इसको फार्मूले में रख दो, 3 का स्क्वायर मल्टीपल 250, टी की वैल्यू 20, 3 का स्क्वायर यानी 9, 20 और 250, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 दूना 18, 180 गुणा 250। ठीक है, जब इसको मल्टीपल करेंगे, मल्टीपल करके देख लीजिएगा, 45 इंटू 10⁻³ जूल आ जाएगा इसका आंसर W का। क्लियर है जी, क्लियर है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, हम किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा होता क्या है, ठीक है। दो बिंदु, अगर पॉइंट ये है और पॉइंट एक ये है, ए और बी जो बिंदु है, इन दोनों के बिंदुओं के बीच अगर विभवांतर 1 वोल्ट उत्पन्न हो रहा है, क्या उत्पन्न हो रहा है, विभवांतर जो है 1 वोल्ट हमारा उत्पन्न हो रहा है, दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो रहा है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच जो इलेक्ट्रॉन होंगे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किया गया कार्य क्या होगा, जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से अगर 1 वोल्ट इसमें विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, तो इनके बीच जो किया गया कार्य होगा ना, किया गया जो कार्य होगा, जो W होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, है ना। यह क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नोट करिएगा, यह कार्य एवं ऊर्जा का क्या है, सबसे छोटा मात्रक होता है, सबसे छोटा मात्रक है, वेरी इंपॉर्टेंट। कार्य का और ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। यदि दो बिंदुओं के बीच, यहाँ दो बिंदुओं के बीच अगर विभवांतर भी उत्पन्न हो रहा है, समझिएगा, यदि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी है, तो एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है, जो W का फार्मूला होता है, E/V होता है। क्या होता है दोस्त मेरे, E/V होता है, ये नोट करिएगा, क्या होता है, E/V होता है। जहाँ E जो है आपका इलेक्ट्रॉन है, इसकी जो वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है ना, कूलाम होता है, जूल नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ना, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और अगर V की वैल्यू 1 रख दे, है ना, और W बराबर क्या हो जाएगा, तो E हो जाएगा, W बराबर क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, यानी इस W का मान क्या हो जाएगा, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान होगा ना, जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान होगा ना दोस्त मेरे, कितना होगा, तो 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या जूल, ये बराबर होगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो बराबर होगा आपके 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होगा। कभी कल क्वेश्चन ये पूछ देता है, ठीक है, कभी कल क्वेश्चन क्या पूछता है, ये पूछ देता है कभी कल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर डिफिनीशन पूछेगा तो क्या बताएंगे कि दो बिंदुओं के बीच अगर विभवांतर 1 वोल्ट उत्पन्न हो रहा है, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होगा ना, वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतना आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ हेडिंग डालिएगा, एक हेडिंग डालिए, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। क्या, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का मतलब क्या होता है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का मतलब ये होता है दोस्त मेरे, अगर कोई चालक है और जो कंडक्टर है, अगर उसमें हम ताप में वृद्धि की जो घटना होती है, उसी को क्या बोलते हैं, तापीय प्रभाव बोलते हैं। तापीय प्रभाव क्या है, जैसे हमारा जो विद्युत धारा है ना, जो इलेक्ट्रिक करंट है हमारा, क्या है, जो इलेक्ट्रिक जो हमारा करंट है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, जब हमारा चालक में इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा है ना, चालक में जो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है ना, जब ये कोई कंडक्टर है, इसमें हमारे विद्युत ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, मतलब इसमें चालक प्रवाह हो रहा है, इसमें कंडक्टर है, तो अगर उसके ताप में जो वृद्धि होती है ना, किसमें, विद्युत धारा के प्रवाह में, एक लाइन लिखिएगा, विद्युत धारा के
प्रवाह के कारण विद्युत धारा के प्रवाह के कारण किसी चालक के जो ताप में वृद्धि की घटना को क्या बोलते हैं? वृद्धि की घटना को विद्युत धारा का तापीय प्रवाह बोलते हैं। ठीक है जी, समझ में बताइए। देखिए थोड़ा समझिएगा, जब किसी जो चालक होता है ना, जो कोई, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर आधारित है। जब कोई कंडक्टर होता है ना, जैसे इसमें हमें, अगर ये हमारा जो है वो एक कंडक्टर है, किसी चालक में अगर मान लीजिए इसमें कोई चालक है, कंडक्टर है, अगर इसमें हम इलेक्ट्रॉन को फ्लो कर रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन हमारा गति करता है ना, इलेक्ट्रॉन जो है हमारा क्या कर रहा है, ये गति कर रहा है। समझिएगा बात को। जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन, जब ये कंडक्टर है, जब हमारा चालक है, इसमें इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, तो ये चालक में उपस्थित जो हमारे परमाणु होते हैं ना, ये बार बार आपस में क्या है, टकराते रहते हैं। ठीक है, तो जब बार बार आपस में टकराते हैं, जब चालक में जब गति होगी तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जो इलेक्ट्रॉन जब गति करेंगे तो ये चालक में उपस्थित परमाणुओं से बार बार टकराते हैं। इस प्रक्रिया में गतिशील इलेक्ट्रॉन, अब जो इस प्रक्रिया में जो हमारे गतिशील इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, जो गतिशील इलेक्ट्रॉन होते हैं, अपनी गतिज ऊर्जा का कुछ भाग क्या करते हैं, जो गति करते हैं, अपनी गतिज ऊर्जा कुछ भाग क्या करते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं। ठीक है, जब स्थानांतरित कर देंगे तो ऊर्जा के जो स्थानांतरण जो होता है, इनका क्या करते हैं, ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण से क्या होता है, स्थानांतरण से चालक के परमाणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। चालक के परमाणुओं की क्या होती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। क्लियर, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, जिससे इसका संपूर्ण ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। जिससे क्या होता है, संपूर्ण चालक का जो ताप होता है ना, संपूर्ण चालक का जो ताप होता है, ये बढ़ जाता है दोस्त मेरे। क्या होता है, ये बढ़ जाता है। क्लियर ये बात नहीं? अर्थात विद्युत धारा के प्रवाह से क्या होता है, अर्थात तब क्या होता है, तब विद्युत धारा के जो प्रवाह से होता है, पदार्थों में क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। पदार्थों में ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्लियर हो रही बात? जैसे कोई कंडक्टर है, उसमें इलेक्ट्रॉन हमारा प्रवाहित हो रहा है, गति कर रहा है, जो चालक जो गति करने वाले हैं, जो इलेक्ट्रॉन गति करने वाले हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन हमारा गति करते हैं, है ना, वो अपनी ऊर्जा का स्थानांतरण चालक के परमाणु के, जो चालक इसमें है, चालक का जो परमाणु है, उसमें उसकी गति जो बढ़ा देते हैं, जिससे संपूर्ण चालक का ताप बढ़ जाता है। क्लियर है बात कि नहीं है? ये बात क्लियर हो रही है? ठीक है, और मैं समझाता हूँ। यहाँ पे एक हेडिंग डालिएगा। ठीक है, ये समझ में आता है ना कैसे हुआ। चालक में उत्पन्न ऊष्मा की माप। चालक में उत्पन्न ऊष्मा की माप। ठीक है, इंग्लिश में लिख दूं, मेजरमेंट ऑफ हीट प्रोडक्ट इन ए कंडक्टर। ठीक है, देखिए माना कोई भी चालक है हमारा, इसमें जो प्रतिरोध है हमारा ना, इसमें जो प्रतिरोध है ना, कोई चालक है, इसमें जो प्रतिरोध है ना, इसमें जो प्रतिरोध है वो क्या है, R ओम है। कितना है, R ओम। ठीक है, तथा इनके सिरों के बीच जो विभवांतर है ना, इनके सिरों के बीच जो विभवांतर है वो क्या है, V है। विभवांतर वो क्या है, V है। तो यदि चालक में जो I एम्पियर है ना, I एम्पियर की जो धारा बह रही है, ये T सेकेंड के लिए प्रवाहित हो रही है। T सेकेंड के लिए अगर प्रवाहित होती है, कितने के लिए, T सेकेंड के लिए प्रवाहित होती है,
तो चालक में जो विद्युत ऊर्जा जो होगी ना, जो चालक में जो विद्युत ऊर्जा जो होगी क्या होगा, W बराबर VIT जो जूल में होगा। ये बात समझ में आई कैसे भाई? कोई भी अगर कंडक्टर है उसमें हम प्रतिरोध मान लीजिए R है, विभवांतर V है, और वो चालक I एम्पियर T सेकंड में प्रवाहित कर रहा है, विद्युत धारा I, तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा। अगर पूछेगा W बराबर VIT तो चालक में विद्युत ऊर्जा कितनी होगी। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रतिरोध R ओम किसी चालक में जो प्रवाहित हो रहा है प्रतिरोध R ओम है, विभवांतर V है, और चालक में जो I एम्पियर की धारा बह रही है T सेकंड में बह रही है, तो इसका फार्मूला क्या होगा। ठीक है, तो W बराबर VIT। अगर हम R को भी टर्म लेते हैं तो यही आपका I स्क्वायर T/R हो जाएगा, I/T/R हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? लेकिन जो एक्चुअल जो होता है W बराबर VIT, फर्स्ट वाला जो फार्मूला होता है W बराबर क्या होता है, VIT होता है। क्लियर है बात कि नहीं है? ठीक है, अब हम ऊष्मा की बात कर रहे हैं, हीट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यह ऊर्जा की ऊष्मा के रूप में उत्पन्न कैसे होता है। अगर कैलोरी में मुझे करना है तो एक कैलोरी बराबर, आप समझिएगा, एक कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.2 जूल होता है कि नहीं होता है, 4.2 जूल। या एक जूल बराबर कितना होता है, तो एक जूल बराबर होता है 1/4.2 कैलोरी। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो टी चालक में अगर हम बताएं कि टी चालक में उत्पन्न जो ऊष्मा होगी ना, यहाँ लिखिएगा, टी चालक में जो उत्पन्न होगी ना, टी चालक में जो उत्पन्न ऊष्मा होगी ना, H बराबर W बाई क्या होगा, 4.2 कैलोरी। क्लियर? अब अगर मैं विभवांतर एवं धारा के क्रम में निकालूं, तो H बराबर क्या आ जाएगा, W की जगह क्या लिख देंगे, VIT बटे 4.2 किसमें, कैलोरी, है ना। याद करिएगा, ये ऊष्मा की बात हो रही है, हीट की बात हो रही है, ये समझ बात आ रही है। बिल्कुल। अगर विभवांतर एवं प्रतिरोध के बारे में अगर बात करें, किसके बारे में, विभवांतर अगर प्रतिरोध के बारे में बात करें, तो विभवांतर और प्रतिरोध के टर्म में जो ऊष्मा होगी, हमारी जो हीट होगी, वो V² T, है ना, बाई R होता है, तो 4.2 इंटू R। ये भी किस में होगा, ये भी होगा आपको कैलोरी में, किसमें होगा, कैलोरी में। और विद्युत धारा एवं प्रतिरोध की बात करें, अगर विद्युत धारा एवं प्रतिरोध की बात करते हैं, तो विद्युत धारा और प्रतिरोध की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो ऊष्मा होगा H बराबर I² RT बटा 4.2 कैलोरी। समझ में बात आ रही है कैसे आया ये सारी चीजें। कब, जब अगर हम ऊष्मा की बात करेंगे तब। तो ये वाला फार्मूला, ये फार्मूला आप याद रखिएगा इसको। ठीक है भाई, क्वेश्चंस इस पे बनता है। क्लियर है ना दोस्त मेरे? ठीक है, चलिए एक चीज़ और लिखिए यहाँ पे नोट करके, कि चालक में जो उत्पन्न ऊष्मा है ना, इसमें लिखिएगा कि चालक में जो उत्पन्न ऊष्मा है, चालक में उत्पन्न ऊष्मा है ना, ये किस किस पर डिपेंड करता है, मतलब कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिस पर डिपेंड करता है। तो पहला लिखिएगा, हम देखिए फार्मूले से बता दें, देखिए H बराबर I² RT बाई कितना होता है, 4.2 होता है। तो पहला इसमें देखिएगा कि क्या है, कि चालक में उत्पन्न ऊष्मा है किस किस बातों पर डिपेंड करता है। तो जो ऊष्मा जो है ना, चालक में जो उत्पन्न जो ऊष्मा है ना, ये पहला टर्म है किस पर डिपेंड करेगा, ये विद्युत धारा के वर्ग पर डिपेंड करेगा। विद्युत धारा है ना, विद्युत धारा के वर्ग के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। बिल्कुल होता है, अनुक्रमानुपाती होता है कि नहीं होता है, यानी H अनुक्रमानुपाती I²। क्लियर है ना। और ये क्या होता है, और फिर जो
विद्युत धारा का हो गया। दूसरा कंडीशन है किसके अनुक्रमानुपाती, प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है। डिपेंड करता है प्रतिरोध के अनुक्रमानुपात, प्रतिरोध बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ेगी, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, समय टी के अनुक्रमानुपाती होता है। टी के लिए क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती मीन्स होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, यानी एच अनुक्रमानुपाती टी। समय के साथ आपका हीट भी क्या होगा, जितने समय के लिए आप विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे उतने समय के लिए हीट भी क्या होगा, हमारा जनरेट होगा। ठीक है। जब इन तीनों नियमों को जब मिला देते हैं, तो इन तीनों नियमों को जब मिलाएंगे तो इसे जूल का तापन नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जूल का तापन नियम बोलते हैं, तापन नियम कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, जूल का तापन नियम। डायरेक्ट पूछता है जूल का तापन नियम किस पर डिपेंड करता है, तो आप अगर जानते रहेंगे तो बोल दीजिएगा धारा पर भी डिपेंड करता है, प्रतिरोध पर और समय पर भी डिपेंड करता है। ये बात समझ में आएगी नहीं आई आपको, बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी बताइए, समझ में आ गई होगी। इस पर हम एक न्यूमेरिकल्स करते हैं। क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स। थोड़ा जो लंबा चैप्टर रहेगा ना उसको 2 दिन में समाप्त कर देंगे, है ना। जो मतलब कि ज़्यादा जैसे अब मैं छोड़ना नहीं चाहता कोई टॉपिक, बात ये है, समझ बात आ रही है कि आपको कि नहीं। बिल्कुल मैं कोई टॉपिक सच में छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि टॉपिक कराऊँ तो पूरा कराऊँ। ठीक है, छोड़ना नहीं चाहता मैं। ठीक है, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही हो लेकिन हमारी टॉपिक क्या है, पूरी क्लियर हो। ठीक है दोस्त मेरे, आ जाइए यहाँ पे। ठीक है मेरे दोस्त,